दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपका शॉर्ट ट्रिक से मैथ है। 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथ के, जो आपका पार्ट नंबर 16 है। बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं। ये मैथ आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम, जैसे आपका पीईटी हो गया, आपका इस एग्ज़ाम के बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसमें भी ये प्रश्न आते ही हैं। चलिए देखते हैं इन्हें हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। जैसे दिया है, सवाल को हल करने से पहले इन सवाल को हम ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे सवाल को एक बार पढ़ने से थोड़ा समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ने से कुछ और समझ में आता है। लेकिन सवाल को जब ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल आधा हल हो जाता वहीं पे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखते हैं, किसी सुनार के पास 2 किस्म का सोना है, 12 कैरेट वाला एवं 16 कैरेट वाला। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त आभूषण में सोने की शुद्धता 15 कैरेट हो। क्या? किसी सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक आपका 12 कैरेट का, दूसरा 16 कैरेट का। और कह रहा है इसे जब हम मिला दें तो किस अनुपात में मिलाएं कि प्राप्त सोने की शुद्धता 15 कैरेट मिले। तो हम देखते हैं, एक दिया है 12 कैरेट, इसे हम एलिगेशन रूल से हल करेंगे। ये बहुत आसान होता है रूल। ये कहे 16 कैरेट, तो जिस रेशियो में शुद्धता मिलाना उसे नीचे बीच में लिखेंगे, या फिर ऐसे ऐसे करके हम घटाएंगे इस रूप में। यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ आपका 3 आ गया। ये जो रेशियो है, इसी रेशियो में हम मिलाएंगे तो सोने की शुद्धता इतना रेशियो में आ जाएगा। मतलब ये शुद्धता जो दिया 15 कैरेट, इस रेशियो में मिलाने पे आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये एलिगेशन रूल आप ध्यान रखिएगा, इसी से हल होगा ये सवाल। चलिए, बस लिखने का तरीका आपको पता चल जाए ना। जैसे ये आपका यहाँ लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 16, जितने मिलाना शुद्धता उसको बीच में लिखोगे, फिर घटा लेना, 1:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 कैसे दिया है। 2 में दिया है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसका वेतन बढ़ाया गया फिर घटाया गया, बोल रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ उसके वेतन में। तो मान लो कि वो व्यक्ति का वेतन पहले कितना था, 100 रुपये या 100%, ऐसे भी मान सकते हो। फिर क्या हुआ, उसमें ये जो 100 है, इसी में क्या किया गया, 20% वृद्धि हुई, तो 100 में जोड़ के देखोगे 120 हुआ। या नहीं लिखेंगे, ये आपका 100 था मान ली। अब जब उसके वेतन में, तो ये जो 100 है, इसी में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 में जोड़ के जब लिखोगे 20%, 120 होगा। ये 100 हो गया। अब फिर क्या किया, 20% की कमी की गई, तो 100 में घटा के लिखोगे तो 80/100 प्रतिशत की बात कर रहा है।
तो आप जब ये घटाओगे इसी से आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 कट गया तो कितना हुआ, ये जो आपका बचा है 12 गुणे 8, 12 8 96, तो क्या हुआ, पहले 100 था अब 96 हो गया। क्या हुआ, 4% की कमी आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसे आपको कुछ नहीं करना है, मान लेना 100 है, 100 में ही 20% की वृद्धि हुई तो ये 100 में जोड़ के लिखोगे 120 हो जाएगा। फिर आप 20% की कमी हो रही है तो 100 में घटा के लिखोगे, ऐसे आप घटा लोगे तो ये 12 8 96 हो गया, पहले 100 था अब 96 हो गया। 4% की आपकी कमी आई है तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सवाल आपका लास्ट है और सवाल नंबर 3 दिया है राहुल सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, क्या पूछ रहा, राहुल की वर्तमान आयु दिया है, राहुल तथा सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दिया है। बोला 30 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान आयु क्या है, मतलब उनका आज का रेशियो दिया है और 30 वर्ष पश्चात 7:6 रेशियो हो जाता है। अब पूछ रहा वर्तमान आयु राहुल का क्या होगा। हम जानते हैं ये आपका राहुल हो गया, ये सुमन हो गई। वर्तमान रेशियो कितना है, 2:1। 30 साल के बाद यानी 30 वर्ष बाद कितना होगा, 7:6। कितना बढ़ा, 30 वर्ष बढ़ा, रेशियो में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यही 5 रेशियो बराबर 30 हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 30/5 घटाओगे 6, ये आपका घटाओगे तो 6 आएगा। तो 1 रेशियो बराबर जब 6 आ गया तो राहुल का पूछ रहा था, राहुल का रेशियो में कितने आए, 2, बस 2 रेशियो, 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु कितना आया, 12 वर्ष। चलिए देखते हैं दोस्तों, सवाल आगे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 सवाल थे। ऐसे ही वीडियो आएंगे, आप ऐसे वीडियो के लिए जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी बात है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फिर उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। हालांकि आपके एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग के वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।